जो स्त्रियां पति के साथ करती हैं ये 3 काम, उन्हें कभी पछताना नहीं पड़ता। एक इच्छाधारी नाग नागिनी की कहानी। मित्रों, किसी शहर में एक चंद्रसेन नाम के राजा राज करते थे। राजा की 7 रानियां थीं, पर दुर्भाग्य से किसी से भी कोई संतान ने जन्म नहीं लिया था। इसी बात को सोच सोचकर राजा बड़ा उदास रहता था। रही सही कमी उसकी प्रजा के लोगों ने पूरी कर दी। जब भी राजा सुबह सुबह कहीं घूमने के लिए जाते थे तो रास्ते में मिलने वाले नर नारी राजा को देखकर मुंह फेरकर खड़े हो जाते थे। एक दिन एक मालिन सुबह सुबह अपने बगीचे से फूल तोड़कर ला रही थी। इधर से राजा चंद्रसेन टहलने के लिए जा रहे थे। राजा को देखकर मालिन एकदम मुख फेर कर खड़ी हो गई। मालिन का ऐसा बर्ताव राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने मालिन से पूछा, हे बहन, मैं देख रहा हूं कि तुमने मुझे देखकर ही मुंह फेर लिया है, क्या मैं इसका कारण जान सकता हूं? मालिन ने डरते हुए कहा, हुजूर, यदि जान बख्शे तो बताऊं। राजा ने वचन दिया, जाओ बहन, तुम्हें मुझसे कुछ नुकसान नहीं होगा। तब मालिन कहती है, महाराज, मेरे मुंह फेर कर खड़े होने का कारण है कि तुम संतानहीन हो। जो कोई सुबह सुबह आपके मुख के दर्शन कर लेता है उसे सुबह से शाम तक भोजन नसीब नहीं होता, इसलिए मैंने आपको देखकर मुंह घुमा लिया। मालिन की बात सुनकर राजा को गहरा आघात लगा। राजा चंद्रसेन कहने लगे, हे मालिन, यदि तेरी बात सच है तब तो ठीक है, यदि तेरी बात झूठी निकली तो हम तुझे फांसी पर लटका देंगे। इतना कहने के बाद राजा ने अपने 2 सिपाहियों को इस बात की परीक्षा करने के लिए मालिन पर दृष्टि रखने के लिए छोड़ दिया। मित्रों, सुबह से शाम तक राजा के सैनिक उस मालिन पर दृष्टि गड़ाए रहे। जब भी वो भोजन बनाती और खाने को बैठती तब तक कोई ना कोई आ जाता था और वो भोजन उसे खाने को नहीं मिलता था। राजा के सिपाही छिपकर उसके ऊपर नजर बनाए हुए थे, पर उस रोज सच में उसे पूरे दिन भूखा रहना पड़ा। यह बात सिपाहियों ने राजा को बताई कि महाराज, सच में उस मालिन को आज रोटी नहीं मिली। यह सुनकर राजा को और दुख हुआ। सोचने लगा, इस हिसाब से तो ना जाने कितने लोगों को मेरे कारण भूखा रहना पड़ता होगा। इस घटना ने राजा को बहुत चिंता में डाल दिया था। राजा ने सोचा कि मैं दुनिया में इतना दुष्ट हूं कि मेरा मुंह देखना भी पाप है। यदि ऐसा है तो धिक्कार है मेरे जीवन को। ये सब बातें सोच सोचकर राजा चंद्रसेन बीमार से रहने लगे। कई बार उनके मन में आत्महत्या का विचार भी आया, पर उनकी रानियों ने, उनके सलाहकारों ने उन्हें समझा बुझाकर आत्महत्या करने से रोक लिया। राजा की ऐसी हालत देखकर रानियों ने आपस में विचार किया कि कोई ऐसा काम किया जाए जिससे राजा साहब की खुशी फिर से लौट आए, उनका जीवन फिर से खुशहाल हो जाए। एक दिन उनमें से एक रानी ने राजा को झूठी खबर दी कि उसने गर्भ धारण कर लिया है और अतिशीघ्र राजमहलों में एक नन्हे मुन्ने बालक की किलकारी गूंजेगी। मित्रों, रानी के गर्भवती होने की खबर सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने दरबार में याचकों को बुलाकर खूब दान लुटाया। इधर राजा की रानियों ने जिस रानी को गर्भवती बताया था उसके पेट से कपड़े बांधकर रखने लगी ताकि राजा को यकीन हो जाए। मित्रों, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। ठीक 9 माह पश्चात उन्होंने राजा को फिर एक झूठी खबर दी कि बड़ी रानी ने एक बेटे को जन्म दिया है। पर दुख की बात यह है कि बालक को राजा साहब अभी देख नहीं सकते। यदि उन्होंने बालक को देखने का प्रयास किया तो बालक के साथ कोई अनहोनी हो सकती है, ऐसा ज्योतिषियों ने बताया है। मित्रों, यह झूठी खबर राजा के शरीर में प्राण डालने वाली थी। उन्होंने सोचा, चलो देख नहीं सकते, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो देखने को मिलेगा ही। हमारे लिए तो यही सबसे बड़ी खुशी की बात है कि घर में कम से कम पुत्र का जन्म तो हुआ है। अब तो राजा साहब ने पूरे शहर में बधाइयां बजवाई, दान लुटाया, भंडारे करवाए, मिठाइयां बांटी। राजा चंद्रसेन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसी प्रकार हंसते खेलते, यज्ञ दान करते हुए 20 वर्ष बीत गए, पर राजा ने अनहोनी के डर से ना तो कभी पुत्र को देखा था और ना कभी उसे देखने का प्रयास किया था। रानियां अपने राजकुमार को लेकर राजा के पास झूठी खबर पहुंचाती रहती थी। राजा उन्हीं को सुन सुनकर बड़ा प्रसन्न हो जाता था। अब तो एक दिन राजा ने राजकुमार का विवाह रोक लिया। शादी की पूरी तैयारी होने लगी। इधर रानियों को बड़ी चिंता हुई। वे आपस में विचार करने लगी, हे बहन,
अब क्या होगा। अब तक तो बात घर तक ही थी। हम कोई ना कोई बहाना बनाकर राजा को समझा देते थे, लेकिन अब तो बात खुल ही जाएगी। यदि ये बात राजा को पता लग गई कि हमने उनसे झूठ बोला है तो वे हमें कोलू में पिरवा देंगे। मित्रों, अब तो सब कुछ ईश्वर के अधीन है। जैसे तैसे रानियों ने एक युक्ति सोची, एक पालकी बनाई और उसमें एक आटा का दूल्हा बनाकर बैठा दिया और सबसे कह दिया कि इस पालकी को खोलकर ना देखें, वरना राजकुमार अंधा हो जाएगा। प्रिय बंधु, राजकुमार अपना मुख सबसे पहले अपनी होने वाली दुल्हन को ही दिखाएंगे, उसके बाद ही बाकी लोग देख सकेंगे। राजा ने सोचा, चलो ये कितनी बड़ी बात है, 2-4 दिन की बात है, विवाह के बाद तो पुत्र का मुख देखने को मिलेगा ही। अब तो बड़ी धूमधाम से बारात का प्रस्थान हुआ। आटे वाले दूल्हा की पालकी को कहार लेकर चल दिए। पीछे से राजा के सिपाही और बारात का पूरा दलबल था। इधर बारात के जाते ही सब रानियों ने जहर की पुड़िया मंगाकर रख ली कि बारात जब लौट कर आएगी उससे पहले ही हम खाकर सो जाएंगे, क्योंकि वे जानती थी कि हमने जो किया है वो क्षमा के योग्य नहीं है। राजा साहब देखेंगे कि पालकी में दूल्हा नहीं आटा की लूड़ रखी हुई है तो पूरी बारात की बड़ी बदनामी होगी और इस अपमान को हमारे महाराज सहन नहीं कर सकेंगे। प्रिय बंधु, इधर बिन दूल्हे की बारात बड़ी धूमधाम से चली जा रही थी। चलते चलते बारात एक जंगल में पहुंची तो कुछ देर विश्राम करने के लिए वे सब वहां रुक गए। कहारों ने पालकी नीचे रखकर जलपान करने के लिए चले गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नाग और नागिन रहते थे। उन्होंने देखा कि आज तो बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। एक बिना दूल्हा की बारात जा रही है और किसी को कुछ भी पता नहीं है कि पालकी में दूल्हा नहीं है बल्कि एक आटे का दूल्हा बैठा है। यदि इस प्रकार ये लोग दूसरे के द्वार पर गए तो इनकी बहुत बड़ी बदनामी होगी और राजा इस अपमान को सहन नहीं कर पाएगा। और उधर राजा की 7 रानियां जहर लेकर बैठी हैं। बारात के लौटते ही वे भी जहर खाकर मर जाएंगी। राजा का पूरा कुल नष्ट हो जाएगा। तब नागिन पूछने लगी, हे स्वामी, ऐसा क्या हुआ जो रानियों को आटे का दूल्हा बनाना पड़ा? और इस मूर्ख राजा को सोचना चाहिए कि जब दूल्हा नहीं है तो विवाह तय क्यों किया? तब नाग कहता है, हे प्रिय, इस राजा का कोई दोष नहीं है। दोष तो उन रानियों का है जिन्होंने राजा को प्रसन्न करने के लिए उसे झूठी खबर सुनाई। राजा से उन्होंने कहा था कि बेटा हुआ है। कहते हैं किसी को खुश करने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब झूठ पकड़ा जाता है तो बहुत बड़े दुख का सामना करना पड़ता है। झूठी तसल्ली देने से अच्छा वो वास्तविक दुख ही ठीक होता है। मित्रों, नाग कहने लगा, हे प्रिय, रानियों के उस झूठ ने आज इस राजा की पूरी बारात को संकट में डाल दिया है। जब लड़की वाला देखेगा कि इस राजा ने हमारे साथ भद्दा मजाक किया है तो वो इन पर आक्रमण कर देगा। हजारों निर्दोष बेमौत मारे जाएंगे। बेचारे इन बारातियों का क्या दोष है? ये सब तो राजा के निमंत्रण पर जा रहे हैं और राजा भी इस बात से अनभिज्ञ है। दोष तो उन रानियों का है। नाग कहने लगा, हे प्रिय, यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो इस विनाश को होने से बचा लो। नागिन पूछने लगी, वो कैसे? तो नाग बोला, हे प्रिय, इस आटे के दूल्हा के स्थान पर वेश बदलकर दूल्हा बनकर मैं बैठ जाता हूं और इस राजा की लाज बचाकर मैं वापस लौटकर आ जाऊंगा। प्रिय बंधु, नागिन कहने लगी, यदि तुम दूल्हा बनकर जाना चाहते हो तो जाओ, पर इतना ध्यान रखना, अतिशीघ्र मेरे पास वापस लौटकर आ जाना। कहीं उस स्त्री की सुंदरता पर मोहित होकर मुझे भूल मत जाना। प्रिय बंधु, नाग अपनी नागिन को वचन देकर एक सुंदर राजकुमार बनकर उस पालकी में जाकर बैठ गया। उसके बाद बारात जब दूसरे राजा के यहां पहुंची तो वहां दूल्हा की सुंदरता को देखकर सब हैरान थे कि दूल्हा तो साक्षात कामदेव की सुंदरता को भी लजा रहा है। पूरे राजमहल में उस दूल्हे की प्रशंसा हो रही थी। उधर राजा चंद्रसेन ने भी जब अपने राजकुमार को निहारा तो उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। खुशी के मारे उन्होंने 2 दूत अपने नगर को भेज दिए और रानियों को यह खबर करवा दी कि उन्होंने कि इतना सुंदर राजकुमार हमें दिया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आपने सचमुच ही हमें बहुत बड़ी खुशी दी है। मित्रों, राजा की खबर सुनकर रानियां भी गदगद हो गई। सोचने लगी, जरूर ये ईश्वर की कोई कृपा है। अब तो रानियों ने मरने का विचार तो त्याग दिया और दुल्हन के स्वागत की तैयारियों में जुट गई। उधर राजकुमार का हंसी खुशी से विवाह हुआ।
और दुल्हन को लेकर बारात लौटकर जब चली तो उसी स्थान पर आकर बारात फिर ठहरी। वो राजकुमार किसी तरह से वहां से अपनी नागिन से मिलने गया और बोला, हे प्रिय, तुम्हारी कृपा से मैंने एक द्वार पर लाज बचा ली। अब तुम्हारी आज्ञा हो तो थोड़ा उपकार और कर लेने दो। मैं इस लड़की को इसकी ससुराल तक छोड़ आऊं। जब ये मुझे वहां नहीं देखेगी तो इसके दिल पर क्या बीतेगी। मित्रों, नाग की बात सुनकर नागिनी समझ चुकी थी कि उसने ये उपकार करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पति मुझसे हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। एक स्त्री के लिए सबसे बड़ी दुख की बात होती है कि उसका पति उसके होते हुए किसी दूसरी स्त्री से विवाह करे। फिर उससे भी बड़ी दुख की बात यह होती है कि वो उसके साथ रहे, और स्त्री इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। नागिन कहने लगी, स्वामी, मैं आपको नहीं रोकूंगी, जो आपको उचित जान पड़े सो कीजिए, पर मैं अब हार चुकी हूं। लौटने का आश्वासन देकर नाग वहां से चल पड़ा और उस राजकुमारी के साथ रहने लगा। राजा रानी के घर में उत्सव मनाया जा रहा था। सातों रानियां उस राजकुमार को देखकर फूली नहीं समा रही थी। राजा भी बड़ा खुश था और उसकी पत्नी, जिसके साथ वो अभी हाल में ही विवाह करके आया था, वो भी अपने पति से बड़ी प्रसन्न थी। नाग ने सोचा, यदि इस तरह बिना बताए इसे छोड़कर चला गया तो ये मेरे वियोग को सह नहीं पाएगी। यही सोचकर नाग अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ रहने लगा। कई दिन बीत गए। जब वो अपनी नागिन के पास नहीं लौटा तो इंतजार देख देख कर नागिन स्वयं अपने पति के पास आई। सोचने लगी, लगता है मेरा पति उस स्त्री के प्रेम जाल में पड़कर मुझे भूल चुका है। उसने मुझे धोखा दे दिया है। अब तो गुस्से से पागल होकर वो नागिन रात्रि में राजकुमार के कक्ष में पहुंच गई और उसने अपने पति को जब उस स्त्री के साथ में सोते हुए देखा तो वो अपने क्रोध को रोक नहीं पाई। उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी इस सौत को ही डस लूं। जब ये मर जाएगी तो मेरा पति मेरे पास लौट आएगा। मित्रों, फिर उसने सोचा कि यदि ये स्त्री मर गई तो कहीं ऐसा ना हो कि इसकी याद में मेरा पति भी प्राण त्याग दे। दोनों की कितनी सुंदर जोड़ी है, इसे मारकर कहीं मुझसे अपराध तो ना हो जाए। यही सोचकर उसने उन्हें तो नहीं डसा, वो स्वयं ही फन पटक पटक कर वहीं पर मर गई। प्रिय बंधु, जब सुबह राजकुमार उठा तो अपनी नागिन को मरा हुआ देखकर गहरे शोक सागर में डूब गया और उस नागिन को लेकर रोता हुआ इधर उधर भटकने लगा। कहते हैं, एक स्त्री को चाहिए कि वो अपने पति के साथ ये 3 काम कभी ना करे। पहला, स्त्री को चाहिए कि वो पुरुष को झूठी खुशी ना दे। झूठ बोलकर गलत मार्ग का अनुसरण करके पति को खुश करने का प्रयास ना करे। ऐसी खुशी बाद में बहुत बड़े दुख का कारण बनती है। दूसरी बात, स्त्री को चाहिए कि वो अपने पति को ऐसा अवसर ना दे कि उसे छोड़कर वो पर स्त्री के साथ समय बिताए, उसके साथ बैठे, उससे बात करे। पराई स्त्रियों से एक निश्चित और मर्यादित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ऐसा अवसर ना दें कि कोई आपकी भावनाओं से खेल सके। किसी भी दूसरी स्त्री को अपने शयन कक्ष में ना आने दें। तीसरी बात, पति से ज्यादा दिन तक अलग ना रहें। कहते हैं, पति पत्नी यदि थोड़े समय तक अलग रहते हैं तो उनके बीच प्रेम संबंध मधुर हो जाते हैं। यदि वही अलगाव ज्यादा दिन का हो जाता है तो संबंधों में कड़वाहट आ जाती है या किसी और शख्स की एंट्री हो सकती है, जिसके चलते संबंधों में दूरियां आ सकती हैं। अलग रहें पर संपर्क में रहें। मित्रों, मिलते हैं अगली कहानी में नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।